दोस्तों छठ पर्व जो भी है 2 बार होती है। एक बार होती है दिवाली के बाद, है नी, और दूसरी है ग्रीष्म ऋतु वाली छठ। छठ माता को चैत्र माह में आने वाली छठ को चैती छठ के नाम से जाना जाता है ना। तो इस साल 2024 में चैती छठ 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल को सूर्य को अर्घ देने के बाद पर्व का समापन होगा। ठीक है, वैसे जमुना छठ भी कहते हैं क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जमुना धरती पर प्रकट हुई थी। इस कारण से जमुना में स्नान करना शुभ माना जाता है ना। इसके अलावा छठ व्रत को कुमार व्रत भी कहा जाता है। चैती छठ पर स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि चैती छठ या जमुना छठ के नियमों का पालन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं छठ के बारे में 2 शब्द जान लेते हैं ताकि आप, है ना। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 13 अप्रैल को दोपहर 12:04 पर शुरू हो रही है। इनका समापन 14 अप्रैल को सुबह 11:13 होगा। चैती छठ नहाय खाए से शुरू होकर सूर्य अर्घ देने के साथ समापन होता है। नहाय खाए 12 अप्रैल को था और खड़ना 13 अप्रैल को। संध्या 14 अप्रैल को संध्या पे पहला अर्घ पड़ेगा और सार्ग 15 अप्रैल को सूर्य अर्घ है ना। चैती छठ का कुछ नियम जान लेते हैं। छठ पर्व को कुमार व्रत भी कहा जाता है। कुमार भगवान कार्तिक को कहते हैं। चैती छठ पर अगर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से शत्रु बाधा में से मुक्ति मिलती है, साथ ही दान से सुख और आरोग्य जीवन मिलता है। चैती छठ व्रत का भगवान कार्तिकेय की पूजा जरूर करें। चैती छठ पर हमेशा स्नान दान के साथ ही नहाय खाए की शुरुआत की जाती है। खाने से पहले भगवान सूर्यदेव और छठ मैया का ध्यान जरूर करें। छठ पूजा के दौरान किसी भी बर्तन या फिर पूजा सामग्री जूठे हाथों से नहीं छुएं। हर बार हाथ को धोने के बाद ही पूजा में प्रयोग होने वाली चीज़ों को छूना चाहिए। ठीक है, छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का भी ध्यान रखना चाहिए। फल फूल आदि खंडित नहीं होना चाहिए। प्रसाद की सामग्री को हमेशा अलग अलग स्थान पर रखें। छठ पूजा के दौरान जमीन पर आसन बिछाकर ही सोएं। यह छठ पूजा का महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। आप जिस भी बर्तन में छठ पूजा का सामान रखें वे नए होने चाहिए। पुराने बर्तनों में छठ पूजा का सामान नहीं रखा जाना चाहिए। खासतौर पर जिन बर्तनों का आप खाना खाते हैं उन बर्तनों का इस्तेमाल पूजा में न करें। ठीक है, ठीक है। और छठ पूजा का थोड़ा महत्व जान लेते हैं, उसको तो समाप्त करते हैं। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए अब इन राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में भी लोग छठ पूजा के महत्व को समझ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि छठ पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। साथ ही ये व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही है वे छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा में सूर्यदेव को भी पूजा का विधान है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को करियर और कारोबार में क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे छठ मैया के बारे में कुछ उनकी महिमा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपके तक पहुंच जाए। आप हमारी वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह के वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे। थैंक यू।